वन वन के हर एक रास्ते पे ढूंढा उन्हें, वन के हर एक रास्ते पे ढूंढा उन्हें, और हर फूल पत्ते से पूछा उन्हें, और हर फूल पत्ते से पूछा उन्हें, सब के सब चुप गुमसुम खड़े हैं यहाँ। हे दिशाओं, हे हवाओं, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ। स्वर्ण मृग को सीने लाने कहा, स्वर्ण मृग को सीने लाने कहा, पीछे लक्ष्मण को भी तो जाने कहा, पीछे लक्ष्मण को भी तो जाने कहा, ढूंढते फिर रहे हम यहाँ से वहाँ। हे दिशाओं, हे हवाओं, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ। मेरा तन मन विरह में घायल हुआ, मेरा तन मन विरह में घायल हुआ, संग भाई लखन भी तो व्याकुल हुआ, संग भाई लखन भी तो व्याकुल हुआ, हो जहां तुम बुला लो हमें भी वहां। हे दिशाओं, हे हवाओं, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ। लास्ट की 4 पंक्तियां अरण्य काल के चौपाई और दोहों से है। आशम देखी जान की ना, भय विकल जस प्राकृत हीना, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती, एहि विधि खोजत बिलपत सामी, मरहु महावीर ही अति कामी, मरहु महावीर ही अति कामी। हे दिशाओं, हे हवाओं, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ, तुम बताओ मेरी जान की है कहाँ। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर भजन जी। पहले राधेश्याम जी भाई साहब कुछ कहेंगे इस भजन के ऊपर, प्रतिक्रिया देंगे अपनी, उसके बाद में हमारे नंद गोपाल जी भट्टड़ भाई साहब प्रतिक्रिया देंगे। बार बार में सीता सीता वन में रहे पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिए राहमार, सीता सीता कहते वन में डोल रहे, झाड़ी और पहाड़न में टंटोल रहे, कदम कदम पर तुमको प्यारी, कदम कदम करे तुमको प्यारी नैनो रहे निहार, तेरे बिन सीता लागे न जिए राम हमार। जो हमारे भाई साहब सौरभ शुक्ला जी ने प्योर
हिंदी में कहूँ या मातृभाषा में कहूँ या रामचरितमानस की भाषा में कहूँ, जो भजन सुनाया है उसी को मैंने हिंदी भाषा में थोड़ा परिवर्तित किया है। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे ज़ूम पर ऐसे विद्वान सौरभ जी शुक्ला के वैसे और रामायण का ज्ञान करने वाले सुंदर मधुर भाषी और सुंदर भजन सुनाने वाले आए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैष्णव सत्संग मंडल आपका स्वागत करता है शुक्ला जी, और जब समय मिले जरूर पधारिए, जब मिले। बहुत ही सुंदर आपने, इतना सुंदर, जैसे कि तुलसीदास जी का लिखा हुआ ही भजन है वैसा सुंदर भजन आपने सुनाया है। और मेरे से तो ये हमारे नंद गोपाल जी ना, ये बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। जी नंद गोपाल जी। जी राधेश्याम जी। नहीं, वास्तव में जैसा आपने कहा राधेश्याम जी, सौरभ जी, आपने जो सरलीकरण, भाषा का जो सरलीकरण इस गीत में था, जो करुणामय और विरह वाला गीत था, तो बिल्कुल असर डालता है, प्रभाव डालता है हम पर, सीधे सीधे प्रभाव डालता है। इसमें जो है हमको प्रसंग तो मालूम है, लेकिन प्रसंग के साथ भाषा का होना, सीधा असर करना अलग बात है। रामचरितमानस में वैसे अरण्यकांड में आपने बताया कि ये प्रसंग है, लेकिन जब वो हम दोहे सोटे और उसके जो चौपाइयां पढ़ते, तब ये आपकी करुणामय वाणी हमको सुनने में नहीं आती है। करुणामय वाणी आपने जो, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी का नाम आपने नहीं बताया, जो इसके आपके ससुर जी। जी, मेरे ससुर जी का नाम है दुर्गेश व्यवहार दर्शन, और उन्होंने सिर्फ यही रचनाएं नहीं, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं। अच्छा। जी, तो मैं कभी अगर हुआ तो शेयर करूंगा वो सारी रचनाएं, और कभी अगर हो सकता है तो वो उनको भी, अगर सब अनुमति दें तो उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे कभी लाएंगे। बिल्कुल तो हमारा बहुत ही होगा, आप उनको बहुत ही भी विद्वान है वो भी, बहुत सौभाग्य होगा अगर दर्शन भी दे देंगे वो आके हमारे सत्संग मंडल में, तो बहुत बहुत उनका स्वागत है और अभिनंदन है। सौरभ भैया, आज आपने आके इतना सुंदर भजन सुनाया है, विरह गीत था लेकिन एकदम दिल को छू गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था सुनते ही जाए, आपकी आवाज हम सुनते ही जाए और ये भजन कभी समाप्त ना हो। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने सौरभ भैया, आपका मैं जितना करूं उतना धन्यवाद कम है। आप आए हमारे कहने से और भजन सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पंक्ति और बोलना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र अंकल और आंटी का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ के गा सकूं, तो उनको सादर चरण स्पर्श और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर हमेशा। और सत्येंद्र जी, जैसे हमारे सौरभ जी के ससुर जी आए, तो हम उनको अधिक टाइम देंगे, ज्यादा टाइम भी देंगे, बहुत टाइम देंगे। ऐसा वैसे भी हमारी सत्संग में जब संतों का समागम होता है तब हम उनके लिए विशेष समय देते हैं, तो हमारे लिए इनके आदरणीय ससुर जी हमारे लिए संत समान ही है, क्योंकि इतनी सुंदर रचनाएं जब उन्होंने की हैं तो फिर वो संत से कोई कम नहीं है। तो बिल्कुल आपने जैसा कहा उचित वैसा ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आप जब भी समय मिले आप भी जुड़ते रहें और अपने ससुर जी को भी चेष्टा करें कि इस सत्संग से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो मेगा को भी बोलो, मेगा जी को भी, हाँ, वो भी और सुना।